हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय में चल रही थी हमारी फर्स्ट बुक चल रही थी और फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसका हम यहाँ पर लेक्चर लेने वाले हैं। आज जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 24 में है। अब तक जो लेक्चर हो चुके हैं टोटल लेक्चर, ना कि हम चैप्टर 2 का 24वां लेक्चर है। ये टोटल लेक्चर जो हैं अब तक 24 हो चुके हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ये इसका सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का। ठीक है नहीं, तो आज के इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, वो एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे आगे के डेरिवेशन में काम आने वाला है। ठीक है नहीं, तो ये आज का जो डेरिवेशन है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। ठीक है नहीं, कहता है कि यानी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है किसी बिंदु पर, वो ज्ञात कीजिए, इसका निगमन कीजिए। तो इस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी प्रकार से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक है नहीं, ये देखिए जब तक हम इसका एकल आवेश के कारण विभव नहीं ज्ञात कर पाएंगे तो हम बहुत सारे आवेशों का किस प्रकार से वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है नहीं, आगे चल के कुछ और डेरिवेशन आएंगे वैद्युत विभव, मतलब वैद्युत उद्योग से संबंधित आपके होंगे कि विभव ज्ञात कीजिए, है ना, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। परंतु इस चैप्टर का ये फर्स्ट डेरिवेशन है, इसको ध्यानपूर्वक समझना है। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, जिस प्रकार से मैं आपको समझाता जाऊं उस प्रकार से समझते चलना है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैंने इससे पिछले वाला जो लेक्चर लिया है वो मैंने एक बेसिक लेक्चर लिया है। वैद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, मात्रक विभव सूत्र क्या होता है, वो मैंने सारा कुछ बता रखा है, आप जाकर के देख लीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी विभव का मात्रक, विभव की विमा या विभव के बारे में 1 वोल्ट की परिभाषा पूछ सकता है। क्लियर, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और बेल क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है ना, ये फर्स्ट डेरिवेशन है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 24, यानी अब तक लेक्चर 24 हो चुके हैं। ठीक है, चलिए तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव किस प्रकार से निकाला जाता है समझिए। पहले आप डायग्राम से समझिए, फिर इसके बाद हम इसका थ्योरेटिकल जो थ्योरी है वो भी लिख लेंगे। समझिए, तो समझिए से देखिए, ये यहाँ पर हमने क्या लिया, एक परीक्षण आवेश लिया है बिंदु ओ पर, इसे बिंदु ओ मान लेते हैं। ठीक है नहीं, और ये जो बिंदु ओ पर जो हमने आवेश लिया है, परीक्षण आवेश नहीं आवेश लिया है, ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक माध्यम के है। क्लियर, अब देखिए यहां से हमने क्या किया, कुछ आर दूरी पर, ये यहां से जो दूरी है वो स्मॉल आर हम मान लेते हैं। स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है, इसे हम मान लेते हैं क्या, ए बिंदु। इस ए बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। कितना वैद्युत विभव होगा, ठीक है नहीं, बस हमें इतना ही ज्ञात करना है। उसके लिए करना क्या होगा, देखिए इसके लिए हमें कुछ दूरी पर यहां से हमें क्या मानना पड़ेगा, एक बिंदु और मानना पड़ेगा। इस बिंदु को हम नाम देते हैं भैया बी बिंदु। ठीक है, इस बिंदु बी पर एक परीक्षण आवेश लेंगे। ठीक है नहीं, ये कितनी दूरी पर है, यहां से अगर हम बात करें तो यहां से x दूरी पर हमने ये बिंदु लिया है। क्लियर, x दूरी पर हमने ये बिंदु B लिया है, क्योंकि देखिए अगर हमें इसके कारण इस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है तो इसके सापेक्ष कोई एक ऐसा परीक्षण आवेश लेना पड़ेगा जिससे हम उसके विरोध में यहाँ पर हम निकाल सकें। ठीक है ना, तभी तो पता पड़ेगा। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे भैया, कार निकालेंगे, क्योंकि इस परीक्षण आवेश को यहाँ तक हमें लेके आना है और फिर देखना है कितना विभव यहाँ पर लग रहा है, वही तो हम निकालेंगे। ठीक है, तो समझिए ये बिंदु बी है और बिंदु बी हमने मान लिया किसी, मतलब बिंदु ओ से x दूरी पर एक बिंदु बी माना है जिस पर एक परीक्षण आवेश हमने मान लिया है। ठीक है नहीं, परीक्षण आवेश पर आप देखिए ये बल लगाएगा, है ना, तो ये बल जो लगाएगा ये प्लस है, तो ये भी प्लस है, ये भी तो प्लस है। प्लस परीक्षण आवेश पर ये फोर्स लगेगा, कुछ इस प्रकार से लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा F। क्लियर, इस प्रकार से लगेगा, फोर्स लगेगा भैया ऐसे और हम आएंगे इस प्रकार से। क्लियर, फोर्स लगेगा ऐसे, हम आएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका डायग्राम है और इस बिंदु ए पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो चलिए पहले इसकी आप थ्योरी लिखिए। थ्योरी में क्या लिखेंगे, माना +q आवेश बिंदु ओ पर एक ऐसे माध्यम में रखा गया है। आप लिखेंगे कि
कि माना एक प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैक्तांक माध्यम के है। क्या है? के है। प्लस क्यू आवेश से यानी बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। क्लियर? बस इस प्रकार से लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं आगे। आगे देखिए, इसमें क्या करना पड़ेगा। अब ये जो आवेश है आपका यहां रखा है बिंदु बी पर और एक ऊपर रखा है। अब इनकी दूरी कितनी है? एक्स दूरी। तो देखिए ये प्लस ये भी प्लस, इसे फोर्स लग रहा है विपरीत डायरेक्शन में, जो कि एक प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि ये प्लस है यही प्लस है और एक दूसरे पर बल लगाएंगे। ठीक है नहीं? तो ये प्रतिकर्षण बल होगा, कुछ इस प्रकार से लगेगा, यानी कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षण करेंगे। अब ये कितना बल लग रहा है पहले हम इसको निकालेंगे। ठीक है नहीं? तो चलिए, तो अब यहां पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर बल। ठीक है नहीं? प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर बल। ठीक है नहीं? किससे निकालेंगे? कूलॉम के नियम से। कूलॉम के नियमानुसार। कूलॉम का नियम क्या कहता है भैया? कूलॉम का जो नियम आपका कहता है ना, कूलॉम का नियम का फॉर्मूला होता है क्या? F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R उसके। ये फॉर्मूला होता है कूलॉम का नियम का। हमने इसका रिलेशन करवा दिया है पहले चैप्टर में। तो इनके मध्य अगर हमें बल निकालना है तो इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो पहला आवेश Q1 ये है, Q2 वो है। तो आप चलिए, तो इसके लगाएंगे, अतः क्या हो जाएगा फिर ये हो जाएगा आपका F बराबर 1/4πε0 Q1 की जगह पर Q और Q2 की जगह पर Q0 बटे में R उसके नहीं लेंगे, कितनी दूरी पर है? X दूरी पर। तो ये हो जाएगा X स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से। अब देखिए कैसे माध्यम रखा है? परावैक्तांक माध्यम K में रखा है, तो आप यहाँ पर K लगा देंगे इस प्रकार से। बस ये समीकरण हो गया आपका फर्स्ट। और ये जो बल है भैया आपका प्रतिकर्षण बल है, जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि रिपेल कर रहा है ना, इस प्रकार से। तो ये फोर्स लग रहा है यहाँ पर। अब हमने बल तो निकाल लिया। अब देखिए विभव का फॉर्मूला क्या कहता है? V बराबर W/Q0। इसका मतलब जो कार्य किया जाता है किसी परीक्षण आवेश को लाने में, वही कार्य विभव कहलाता है। तो हम परीक्षण आवेश को लेके आ रहे हैं, यहां से कहां तक लाएंगे भैया? बिंदु ए तक लेके आएंगे। कहां तक लाएंगे? बिंदु ए तक लेके आएंगे। ठीक है नहीं? ये बात हमें ध्यान रखना है, बिंदु ए तक लेके आएंगे, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो इस बिंदु बी से ए तक लेके आएंगे, इसको हम कहां तक लेके आएंगे? ए तक लेके आएंगे। तो कितना कार्य करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए एकदम यहां पर लेके आएंगे तो कार्य नहीं निकाल पाएंगे, है ना। इसके लिए हमें थोड़ा सा इसे विस्थापित करना होगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इसे विस्थापित कर देंगे। क्लियर? चलिए, तो इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर विस्थापित करेंगे, तब हम यहाँ कार्य निकालेंगे। तो आप देखिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ से बिंदु बी से हम मान लेते हैं बिंदु सी पर आ गए यहाँ पर, और हल्का सा विस्थापित किया और कितनी दूरी तय की? dx दूरी। क्योंकि ये पूरी दूरी x है, तो हमने छोटी सी दूरी यहाँ से तय की है। ठीक है नहीं? यानी कि बी बिंदु से सी तक विस्थापित किया, तो हमने छोटी दूरी तय की, dx दूरी तय की। क्लियर? इस प्रकार से। अब कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये एक अदिश राशि होती है, परंतु जो बल होता है वो सदिश होती है। इसका हम गुणनफल करते हैं तो कुछ इस प्रकार से होता है। ये दोनों राशियां जो होती हैं सदिश होती हैं, इनका गुणा करेंगे तो क्या आता है? एक अदिश गुणनफल होता है। ये डॉट लगाया ना यहाँ पर, तो ये अदिश गुणनफल है। इस प्रकार से होता है, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल होता है। वो कार्य का फॉर्मूला आपको मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है? तो दो अदिश राशियों का अदिश गुणनफल जो होता है वो क्या आता है भैया? आपका अदिश ही आता है, क्योंकि अदिश राशि है कार्य। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम यहां से देखें वेक्टर फॉर्म हटाएंगे तो यहाँ कुछ फॉर्मूला आपको इस प्रकार से बनेगा, Fs cos थीटा। ये आगे हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे अभी, है ना, कार्य निकालेंगे। तो इसे ध्यान रखना है। ठीक है ना, इस वाले को।
अब देखिए हमने थोड़ा सा इसे विस्थापित किया, कहां तक, बिंदु सी तक किया, dx दूरी तक विस्थापित किया, तो कार्य कितना होगा। अब इतना ध्यान रखना कि हम जा रहे ऐसे, सॉरी हमारा बल लग रहा है ऐसे और हम आ रहे ऐसे हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जो थीटा जो होगा वो कौन है, किसकी मदद कौन है भैया, एफ और एस, बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है उसे थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पर बल लग रहा है ऐसे और विस्थापन हो रहा है ऐसे, तो यहाँ कोण कितना बना, 180 डिग्री का, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम निकालेंगे कार्य, पहले छोटा कार्य निकालेंगे, तो लिखेंगे प्लस क्यू नॉट आवेश को, प्लस क्यू नॉट आवेश परीक्षण आवेश, यानी ये परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से C तक dx दूरी तक विस्थापित करने पर, लिखेंगे परीक्षण आवेश Q नॉट आवेश को बिंदु B से C तक dx दूरी, बिंदु Q नॉट आवेश को बिंदु B से C तक dx दूरी तक विस्थापित करने पर, तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, ठीक है नहीं। कार्य निकालेंगे हम, छोटा सा कार्य निकल के आएगा, क्योंकि भाई देखिए dx दूरी तय कर रहे हैं तो छोटी दूरी तय कर रहे हैं तो छोटा सा कार्य होगा। इस फॉर्मूला को लगाइए तो ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू बराबर एफ एस, एस नहीं लगाएंगे, विस्थापन कितना है आपका डी एक्स है, तो डी एक्स कॉस थीटा, क्लियर। थीटा कितना है यहाँ पर, यहाँ अगर थीटा की बात करें, ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है ना वो थीटा आपका 180 डिग्री है, कितना भैया 180 डिग्री है। यहाँ पर बल ऐसे है, विस्थापन ऐसे है, इसलिए तो यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 की जो वैल्यू होती है याद कर लेना, कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो माइनस का 1 होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू बराबर माइनस का एफ डी एक्स हो जाएगा। ये छोटा सा आपका कार्य निकल के आया जब हमने डी एक्स दूरी तय की, क्लियर। जब हमने डी एक्स दूरी तय की तब आपका ये कार्य निकल के आया है। अच्छा एक काम कीजिए, समीकरण फर्स्ट से इसका मान रख दीजिए, तो समीकरण फर्स्ट से मान रख देंगे, तो समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर रख दीजिए, इसमें मान रखने पर रखिए मान, तो मान रखेंगे यहाँ पर, ये वाला मान यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है नहीं, ओके के है इसमें, और क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, और आपका यहाँ पर क्या है डी एक्स, क्लियर, इस प्रकार से। तो हमने रख दिया, ये आपका कार्य निकल के आया, छोटा सा कार्य आपका निकल के आया है जब हमने इस आवेश को इस बिंदु B से C तक dx दूरी तक विस्थापित किया, छोटी दूरी तक विस्थापित किया, तब हमने जो कार्य निकाला वो हमारा कार्य इतना आया। अब हमें क्या करना होगा, हम आवेश को कहां से ला रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं। अब अनंत से आवेश को बिंदु डायरेक्ट हम बिंदु A तक लेके आएंगे, ठीक है ना, तब जो कार्य होगा वो कितना होगा वो निकाले, यानी संपूर्ण कार्य हम निकालेंगे। अब इसका हम कर देंगे समाकलन, तो ये हो जाएगा, लिमिट के साथ करेंगे, कहां से ला रहे हैं, अनंत से कहां तक ला रहे हैं, आर दूरी तक हमें निकालना था विभव, तो आर दूरी तक हम यहाँ पर लेंगे लिमिट को, यानी कि अनंत से आर तक हम यहाँ पर इसकी लिमिट लेंगे, ठीक है नहीं, बिंदु ए पर आपका विभव निकल आएगा। चलिए इसको यहां तक नोट कीजिए, अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, संपूर्ण कार्य निकालेंगे, तो आप यहां पर लिखेंगे क्यू नॉट, यानी प्लस क्यू नॉट आवेश को
मान लेते हैं कहां से लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके आते हैं, तो आप ऐसे लिखिए, ऐसे मत लिखिए, इस प्रकार से लिखिए, लिखेंगे। अब माना क्यू नॉट आवेश को अनंत से अनंत से अनंत से बिंदु बिंदु ए तक लाने में किया गया कुल कार्य निकालेंगे। तो इसका हमें समान करना होगा, तो ये हो जाएगा W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, लिमिट आपकी अनंत से स्मॉल r तक रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर k है क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। क्लियर। समाकलन होता है केवल जो आपका dx के साथ दिया है उससे समाकलन होगा, इसका मतलब x का समाकलन होगा यहाँ पर, है ना। तो चलिए बाकी को सबको बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा W बराबर निकालो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू नॉट इंटीग्रेशन अनंत से r 1/x स्क्वायर dx। क्लियर। अच्छा चलिए इसको ऊपर ले जाइए आप, तो जो हो जाएगा W बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q और लगाना है आपको, ठीक है, इस प्रकार से। तो जो हो जाएगा आपका क्यू नॉट, यहाँ पे भी K, ठीक है, और इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये अनंत से r, परंतु ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा x की पावर माइनस का 2 हो जाएगा dx। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है, कौन सा, इंटीग्रेशन x की पावर n और dx। इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 बटे में n+1, ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाइए, तो आप इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, W बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर K क्यू नॉट इंटीग्रेशन अनंत से r, और इसमें सॉरी अब हमें यहाँ फॉर्मूला खोलना है, तो फॉर्मूला खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, लगाइए। तो x की पावर कितना हो जाएगा n+1, तो घात बनिए -2, तो -2+1 और बट्टे में माइनस का 2+1, ठीक है नी। लिमिट लगाइए अनंत से r, इतना हो गया। क्लियर। अब आपको करना क्या है, अब आपको इस लिमिट का वैल्यू रखना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर करते हैं इसको, यहाँ से अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो यहाँ पर अभी और थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा देखिए, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका W बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर K क्यू नॉट, और ये यहाँ क्या होगा देखिए, यहाँ से घटेगा माइनस का 2+1 है, तो ये बचेगा x की पावर माइनस का 1, और नीचे बचेगा माइनस का 1, अनंत से r इसकी लिमिट हो जाएगी। इस माइनस को जब बाहर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा W बराबर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K, और हो जाएगा क्यू नॉट। क्लियर। और अंदर हो गया आपका x की पावर माइनस के 1 अनंत से r। अब अगर किसी की घात आपकी x इनवर्स में हो तो उसे 1/x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और क्यू नॉट, और यहाँ हो जाएगा 1/x। क्लियर। अब यहाँ पर आपको लिमिट लगना है, लिमिट लगाओगे तो सबसे पहले अपर लिमिट लिखोगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, क्यू नॉट हो जाएगा। सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे x की जगह पर 1/r हो जाएगा, माइनस लगाएंगे फिर लो लिमिट लगाएंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। इसका मान तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K,
तो ये हो जाएगा आपका क्यू नॉट अपॉन में हो जाएगा केवल आर, तो ये 0 हो गया, ये बाहर निकल आएगा। तो ये आपका संपूर्ण कार निकल के आया है, आप देख लीजिए इतना निकल के आया। जब परीक्षा आप इसको अनंत से बिंदु ए तक लेके आएंगे तो भैया आपको कार्य इतना करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। अब ये कार तो निकाल लिया, अब कार निकाली, अब निकालना है आपको विभव। तो अब आप यहां पर लिखेंगे वैद्युत विभव की परिभाषा से, आप लिखेंगे वैद्युत विभव विभव की परिभाषा से तो करिए। तो परिभाषा कहती है कहाँ निकाल रहे हैं, बिंदु ए पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ का ए लिखेंगे ऐसे करके। और क्या होता है, किसी परीक्षा आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेके आते हैं तो वही करना पड़ा कार्य, जो कार्य किया जाता है वही होता है आपका विभव, तो क्यू नॉट इस प्रकार से। तो यहाँ कार्य की जगह पर आप इस वैल्यू को रखिए, ये डब्ल्यू बराबर निकाल लिया, ये कुल कार्य निकाला है तो वही कार्य लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कुल कार्य भी लिख सकते हैं, क्लियर। इस प्रकार से लिखिए यहाँ पर, तो जाएगा वी ए बराबर, रखिए इसको मान को, तो ये कुछ इस प्रकार से रखा जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना। और यहाँ हो जाएगा क्यू नॉट भट्टे में हो जाएगा आपका आर, और यही इनटू में हो जाएगा क्यू नॉट, क्योंकि यहाँ पे क्यू नॉट है। इस क्यू नॉट से ये कट जाएगा तो ये निकल के आएगा वी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपॉन में आर। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आया है, देखिए, ठीक है। ये जो के है, अगर मैं मान लूं कि इस के की जो वैल्यू है ना, ये के की वैल्यू कितनी है, यहाँ के आपका 1 हो, है ना, वायु के लिए होता है, तो के का मान अगर 1 हो तो यहाँ विभव का फॉर्मूला बन जाएगा वी ए बराबर बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, हो गया। तो ये आपका डेरिवेशन हो जाता है कंप्लीट। किसी बिंदु आवेश से काम, अगर बिंदु ए पर अगर आपको विभव निकालना होगा तो इसी फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा, है ना। कितनी भी दूरी पर निकालिए। अब आप यहाँ पर देखिए विभव जो है आपकी दूरी पर डिपेंड कर रहा है, कि अगर दूरी बढ़ाएंगे, देखिए दूरी बढ़ाने पर विभव का मान घट जाएगा, दूरी घटाने पर विभव का मान बढ़ जाता है, ठीक है नहीं। दूरी बढ़ाएंगे तो विभव का मान घट जाएगा, घटाएंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है नहीं, विपरीत है, क्योंकि प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रम है एक तरह से उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन होता है, बहुत ही सिंपल तरीका से आपको इस डेरिवेशन को कराया गया है, ठीक है नहीं। तो बस आपको क्या करना है, इसको एक बार और से देख लेना है ताकि आपको इसका जो डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत ही सिंपल तरीका से इस डेरिवेशन को आपको कराया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है नहीं। तो अब इसी डेरिवेशन से आगे के जो भी डेरिवेशन है वो हम करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।